और जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं यूनिक आशुतोष और आप देख रहे हैं वावाजी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली गाइज, यह आज का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस में पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और गाइज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये दो टेंस को आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। और गाइज जो भी बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल एक दो और लेक्चर आएंगे, उसके बाद आपका टेंस खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर आप जो टॉपिक बोलेंगे कमेंट बॉक्स में करके वो मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। गाइज बता दूं, ये बैच आपके लिए एसएससी प्लस डिफेंस को सेटिस्फाइड करेगा। जो भी आने वाला अपकमिंग एग्जाम है सबके लिए गाइज मैं ये एक मतलब वीडियो बन रहा है। सो डेफिनेटली आप लोग वीडियो पूरा एंड तक वॉच करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। और गाइज बता दूं, इससे पहले हम लोग नाउन भी पढ़ लिए हैं, सिंटेक्स भी पढ़ लिए हैं पूरा इन डेप्थ में जाके। सो गाइज जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए गाइज अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो गाइज कहता क्या है कि ही रिसीव्ड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु इज वर्किंग अब्रॉड फॉर 6 ईयर, नो एरर। ध्यान से गाइज मेरी बातों को, मेरी कॉन्सेप्टों को सुनिएगा कि भूतकालिक शब्दों तथा भूतकालिक वाक्यों के साथ यदि सिंस या फॉर प्लस टाइम आए, सिंस या फॉर प्लस टाइम आए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य भूतकाल में पहले से चल रहा था और दूसरे काल शुरू होने से यानी होने के समय ही चलता रहा है। तो ही रिसीव्ड टाइमली सपोर्ट, ठीक है। अब गाइस जरा सा मुझे एक पर बताना, यहाँ पे हु है, ठीक है, और हु के साथ यहाँ पे इज किया है। तो भाई ये तो बिल्कुल सरासरी गलत है ना। यहाँ पे इज कैसे होगा? अब जरा बताओ, यहाँ पे 4 6 ईयर, यानी गाइज यहाँ पे टाइम की बात दे रखी है और आप लगा रहे हो इज एम आर। तो ये तो पगला वाला बात हो गया। तो सर यहाँ पे जब टाइम दिया ना 4 6 ईयर, तो गाइज क्या बोला, सिंस या 4 लगे, टाइम भी लग जाए और गाइज पास्ट की बात भी हो, तो गाइज वहाँ पे इज के साथ भर का चौथा रूप कैसे लगेगा? तो यहाँ पे होगा गाइज हैड बीन, यानी हु हैड बीन वॉकिंग अब्रॉड फॉर 6 ईयर, ठीक है जी। यानी इज नहीं होगा बल्कि उस जगह पे हैड बीन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गो फॉर द नेक्स्ट वन। बाय द टाइम ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडे द मिल्कमैन हैज लेफ्ट 21 bottle of milk outside the door, no error। गाइस देखिएगा ध्यान से, पहले इस सेंटेंस को पढ़िएगा और बनाने की गाइस कोशिश करिएगा, क्योंकि अगेन बताऊं ये काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गाइस आप पेन और पेपर को निकालिए और एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा ध्यान से मेरे भाइयों, कि सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या प्लस बाई या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या फिर उसमें वर्ब के पहला फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तब करते हैं जब एक वाक्य में दो बातें कही गई हो। ध्यान से, जब एक वाक्यों में दो बातें कही गई हो और दोनों में से दोनों अलग अलग क्रिया हो, ठीक है। तो बाय द टाइम ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडे द मिल्क हैज़ लेफ्ट। तो दोनों दो वाक्य हैं गाइस, तो दोनों दो तरीका का क्रिया की बात मतलब कही गई हो। तो एक क्रिया पहले तथा एक क्रिया बाद में हो, तो दोनों क्रिया का संबंध भविष्य से हो, तो पहले होने वाली क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में होने वाले को प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं तथा दोनों को बाय या बिफोर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब जरा सा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे 21 बोतल है। अब यहाँ पे जो द मिल्क मैन के बाद ना ये जो हैज किया है, अब वहाँ पे कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया, वहाँ पे बिल हैव होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अब गाइज आपको मैं कॉन्सेप्ट की बातें करता हूँ, तो बाय या बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाय ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को सेटिस्फाइड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली सर इसमें बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब गाइज आप देखेंगे कि फ्यूचर उसके बाद वाला में देखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला लगाने के लिए। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, द मिल्क मैन सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट के साथ तो यहाँ पे शैल या बिल तो पहले लगना चाहिए था ना, नहीं समझे सर? क्या बोला कि यदि बाई या टाइम आ जाए तो सर यहाँ पे बाई आ गया, तो उसके बाद उस बाई के बाद वाला में लगेगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। तो सर ये तो लग गया है, लेकिन उसके बाद यानी इस ये मत समझे सर ये बीच में क्यों दिया भाई, बीच में दिया ना इससे मतलब नहीं, इसके साथ वाला जो होगा ना, इसके साथ वाला जो आग वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और इसके बाद वाला फ्यूचर में होगा, ठीक है? द मिल्क मैन हैज नहीं बल्कि द मिल्क मैन विल हैव, ठीक है? नहीं समझे तो दोबारा से कॉन्सेप्ट देखिएगा और समझने का ट्राई करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है, ठीक है? चलो तो ये गाइज इसका ऑप्शन जो है कौन सा सेटिस्फाइड करेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गो फॉर द नेक्स्ट वन। आई शैल हैव बीन अर्निंग माई ब्रेड फ्रॉम 2020 नो एरर। अब देखिए, अब ये गाइज ये आपका ये जो है ना क्वेश्चन, अब थोड़ा सा मैं आपको आज कंप्लीट ही, चलो मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही करके जाता हूँ, ठीक है? क्यों मतलब चैप्टर को बेसिकली, क्योंकि फिर ज़्यादा लेक्चर, क्योंकि इसके बाद ख़त्म ही है, 2 ही बचा गया, कुछ पॉइंट और बचे होंगे। तो देखिए गाइज ध्यान समझिएगा, आई शैल हैव बीन अर्निंग माई ब्रेड फ्रॉम 2020। देखिएगा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट को, फ्यूचर इम्परफेक्ट को बेसिकली, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों में अंतर गाइज है। एक में रहा है रही लगता है, एक में गाइज रहा है मतलब ता रहेगी ते रहेगी ते रहूँगा लगेगा, एक में समय लगता है एक में समय नहीं लगता है, ठीक है? बेसिकली एक में गाइज शैल या बिल प्लस बी लगता है, भर का चौथा रूप लगता है, एक में लगता है शैल या बिल प्लस हैव बीन प्लस भर का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है? तो गाइज अब जरा बताना, यहाँ पे टाइम भी दे दिया, अब यहाँ पे शैल या हैव प्लस बीन भी दे दिया, भर का चौथा रूप दे दिया, तो सर इसमें तो कोई गलत है ही नहीं, इसको नो एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे भाई अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, समझिएगा ध्यान से। FROM फ्रॉम का कॉन्सेप्ट जो है फ्रॉम का है कि याद रहे मेरे दोस्तों, फ्यूचर में, प्रेजेंट में और पास्ट में जहाँ जहाँ, प्रेजेंट में और पास्ट में जहाँ जहाँ सिंस लगता था, फ्यूचर में वहाँ वहाँ फ्रॉम लगेगा। क्या बोला कि प्रेजेंट या पास्ट में जहाँ जहाँ सिंस लगता था, फ्यूचर में वहाँ वहाँ फ्रॉम लगेगा, और प्रेजेंट और पास्ट में जहाँ जहाँ फोर लगता था वहाँ वहाँ फ्यूचर में भी फोर लगेगा। इट मीन्स कि मैंने आपको ट्रिक बताया था कि यदि किसी का प्यूरल आसानी से कर दिया जाए या फिर आसानी से हो जाए, यदि किसी का प्यूरल आसानी से हो जाए तो उसके पहले आपको लगाना होगा फोर, लेकिन यदि किसी का प्यूरल आसानी से ना हो तो उसके पहले आपको लगाना होगा सिंस। तो गाइज अब जहाँ जहाँ सिंस लग रहा था ना वहाँ वहाँ फ्यूचर में आप लगाएंगे फ्रॉम, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट था। तो मैंने आज आपको फ्यूचर भी देखो, फ्यूचर में कुछ है ज़्यादा पढ़ने के लिए है ही नहीं, जो था देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आपको पास्ट में पूछा जाता है, सॉरी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रेजेंट में पूछा जाता है, उसके बाद गई आपका पास्ट में पूछा जाता है, ठीक है? बहुत कम परसेंट क्वेश्चन जो है आपका फ्यूचर से पूछा जाता है, बहुत कम परसेंट, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो गाइज देखिए अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको शो करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के, आप मुझे इसका आंसर दें। वी आर नाउ रिलेबली लर्न दैट ही वाज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबर नो एरर। ये क्वेश्चन गाइज इसका आंसर दिए। ही हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच बिकॉज द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड इज बीइंग गिवन टू मी। ये गाइज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, इसका आंसर मुझे चाहिए। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस में, इसका आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। इसका भी गाइज ये रिवीजन हो रहा है आपका, अगेन इसका भी दीजिए गाइज, मैं शो करवा रहा हूँ। द मोमेंट द मैनेजर, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, इट इज़ हाई टाइम, देखो लो आ गया, ये लो गाइज। आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग एल्स। तो गाइज बस मैंने आपको पूरे के पूरे बेहतरीन तरीका से आपको पूरा का पूरा गाइज टेंस जो है मैंने आपको कंप्लीटली टेंस जो है मेरे दोस्तों आपको करा दिया हूँ। अब गाइज आपको TENSE टेंस से कोई भी प्रॉब्लम है
तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने पूरा टेंस कंप्लीट करवा दिया, टाइम एंड टेंस, और इससे आगे गाइज कुछ भी है ही नहीं पढ़ने के लिए टाइम एंड टेंस में, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। कल का टॉपिक क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपके लिए कल का टॉपिक जो है, कल का जो वीडियो है मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है जी। मतलब बता देना, जो भी आपको पढ़ना हो मैं आपको बता दूंगा। चलो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट गाइज देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन मेरे भाई जाने से पहले एक और बात बता दूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है भारत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे गाइज हम लोग सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी गाइज स्मार्ट तरीका से। तो डेफिनेटली आप लोग क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। चलो गाइज, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, बाय।